सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ये बात दिल्ली की है दोस्तों। 10 नवंबर 2025 शाम को 6:45 पर दिल्ली सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से एक Hyundai i20 की कार बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किला पास से यू टर्न लेकर उसके सामने वाले रास्ते पे चलने लगती है दोस्तों। और 6:52 से ये गाड़ी और भी बहुत धीरे धीरे चलने लगती है और फिर थोड़ी दूर जाके एक रेड लाइट पर रुक जाती है। और ये गाड़ी जहाँ पे रुकी थी दोस्तों, वहाँ से लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 बहुत ही करीब होता है। और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि आसपास के 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शास में आग लग जाती है और मेट्रो स्टेशन में जो ग्लास लगा था वो भी टूट के पूरा चूर हो जाता है और इसके आसपास लगे स्ट्रीट लाइट तक बुझ जाते हैं और उसके कुछ दूर खड़े गाड़ियों के शीशे तक टूट जाते हैं दोस्तों। और ये कहा जा रहा है कि ये धमाका इतना बड़ा था कि 2.5 किलोमीटर तक इसका आवाज सुनाई दिया। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। और फिर 6:55 पर दिल्ली फायर स्टेशन पर कॉल करा जाता है और उन्होंने तुरंत ही 7 गाड़ियां भेज देते हैं आग बुझाने के लिए। और उसके 5 मिनट बाद यानी 7 बजे पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है और 7:15 तक वहाँ पे एम्बुलेंस भी पहुँच जाती है दोस्तों। लेकिन उससे पहले चांदनी चौक पे मौजूद लोग वहाँ पे जो घायल हुए पड़े थे उनकी बहुत मदद करते हैं और एम्बुलेंस पहुँचने से पहले ही कहीं घायल लोगों को ई रिक्शा के द्वारा हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है। और वहाँ पे पूरे मिला के 20 लोग घायल होते हैं जिन्हें तुरंत ही लोकनायक हॉस्पिटल में भर्ती करा जाता है। और उन 20 लोगों में से 8 लोगों की मृत्यु हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही हो जाती है दोस्तों। और अब तक की जानकारी के हिसाब से पूरे 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लास्ट के इन्फॉर्मेशन के बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी वहाँ पे पहुँच जाती है। और कुछ समय बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी वहाँ पे पहुँच जाती है। और ये सारी एजेंसी साथ मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन ऑफिशियली उनकी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया है कि ये ब्लास्ट कौन करा और क्यों करा। और इस ब्लास्ट में मारे गए लोगों में से सिर्फ 6 लोगों की ही अभी तक पहचान हो चुकी है। इनमें से एक हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल, जो अपने बेटे की सास से मिलने हॉस्पिटल आए हुए थे। और इसके अलावा दूसरे पर्सन अशोक गुज्जर, जो अरोहा में रहने वाले और वो DTC के बस कंडक्टर थे, वो अपना ड्यूटी पूरा करके अपने घर जा रहे थे। और एक पर्सन पंकज सैनी, जो एक कैब ड्राइवर थे। और एक पर्सन दिनेश मिश्रा, जो चांदनी चौक पे एक शॉपिंग मॉल पे काम करा करते थे। और एक पर्सन हमन, जो कॉस्मेटिक शॉप के ओनर थे। और एक पर्सन जो ई रिक्शा चलाते थे। और रात के 10 बजे के आसपास हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने हॉस्पिटल चले जाते हैं दोस्तों। और इसके अलावा वो वहाँ पे भी जाते हैं जहाँ पे ये धमाका हुआ था। और फिर अमित शाह एक बयान देते हैं। देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि गाड़ी का कलर सफ़ेद था और Hyundai i20 की कार थी। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि गाड़ी का नंबर HR26CE 7674 था। और द हिंदू ने भी बताया है कि इसका फर्स्ट गाड़ी का ओनर जो था वो मोहम्मद सलमान था, जो हरियाणा गुड़गांव के रहने वाले हैं। और फिर जब पुलिस ने सलमान को पूछताछ करी तो पता चला कि सलमान ने ये गाड़ी जो दिल्ली के रहने वाले देवेंद्र उनको बेच दी थी। और फिर देवेंद्र से जब पूछताछ करी गई दोस्तों तो पता चला कि देवेंद्र ने ये गाड़ी अंबोला में रहने वाले किसी को बेच दिए थे। उसके बाद ये गाड़ी किसी ने किसी को नहीं बेचा था। सरकार को अभी तक क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है दोस्तों कि ये हमला कोई आतंकी था या फिर कोई एक्सीडेंट था। लेकिन सरकार जो है इसको एक आतंकी मान के चल रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने भी इसको एक साजिश बताया है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये पूरे मामला को दोस्तों फरीदाबाद में हुई एक घटना के साथ लिंक करके देखा जा रहा है। दरअसल बात यह है दोस्तों, 10 नवंबर को ही हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस मिलकर 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार करा था। एक्चुअली में ये 2 डॉक्टर्स दोस्तों पाकिस्तान आतंकवाद यानी जैश-ई-मोहम्मद और असर घाजवा फुल हिंद के लिए काम करते थे। अब सवाल ये उठता है कि जैश-ई-मोहम्मद और असर घाजवा फुल हिंद कौन है।
दरअसल ये कोई लोग या इंसान नहीं है दोस्तों, दरअसल ये एक संगठन है, जो आतंकवादी संगठन। ये जो जैश-ई-मोहम्मद, इसे जेम कहा जाता है, और ये जो असर गाज़वापुल हिंद, इसे AGH कहा जाता है। ये जो जैश-ई-मोहम्मद यानी जेम ग्रुप है दोस्तों, इसको साल 2000 में बनाया गया था और इसको बनाने वाले का नाम है मसूद अजहर। और इसका मकसद जो था कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करवाना। और ये जो AGH, इसको 2017 में बनाया गया था दोस्तों। और जो ग्रुप को चला रहे थे उनका नाम ज़कीर मूसा था। 2017 से 2019 तक ये ग्रुप ज़कीर मूसा चलाते हैं और 2019 में ज़कीर मूसा की डेथ के बाद 2020-21 तक मानो ये ग्रुप जैसे ख़त्म ही हो गया था दोस्तों। दरअसल कुछ दिन पहले श्रीनगर नौगांव में जेम ग्रुप के सपोर्टर्स कुछ पोस्टर्स लगाए थे दोस्तों, और इन सारे पोस्टर्स में आर्मी जवानों को और पुलिस को डराने की कोशिश करी गई थी, यानी धमकी दी गई थी। जब जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जांच करी तो काजीगुंड में रहने वाले डॉक्टर आदिल मस्जिद रादर की नाम निकलती है, जो उस समय उत्तर प्रदेश सहलनपुर एक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। आदिल को गिरफ्तार करके पूछताछ करने पर पता चलता है कि आदिल पिछले साल अक्टूबर तक अनंतलोक मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। और फिर जब पुलिस आदिल की लॉकर चेक करती है तो उनको AK-47 बंदूक मिलती है। फिर आदिल को पूरी तरह से पूछताछ करने के बाद ये बात पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजामिल अहमद गनाई तक पहुंच जाती है दोस्तों, जो इस टाइम पर फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। मुजामिल को पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उसने फरीदाबाद में एक घर किराए में ले रखा था। और फिर इस घर में पुलिस को 360 kg एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं दोस्तों, और अच्छे से रेड करने के बाद ये 360 kg से बढ़कर ये नंबर 3000 किलो हो जाती है। और भी बहुत कुछ चीज़ें मिलती है दोस्तों पुलिस को, जिसे बम बनाया जाता है। ये सब देख के एक बात तो साफ थी दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। तो ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और जो फरीदाबाद में लोग गिरफ्तार करे गए थे, ये सब मिला के देखा जा रहा है, सब लिंक करके देखा जा रहा है दोस्तों। और द हिंद एक्सप्रेस ने भी बताया है कि ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और ये जो फरीदाबाद में लोग गिरफ्तार करे गए हैं, ये सब एक दोनों में कनेक्टेड हैं। और द हिंद एक्सप्रेस ने ये भी बताया है कि ये जो ग्रुप है इसमें आदिल और मुजामिल के अलावा और भी 2 डॉक्टर्स शामिल हैं। इनमें से एक लखनऊ में रहने वाली महिला डॉक्टर है दोस्तों, और एक डॉक्टर उमर नबी, जो अपने साथियों की गिरफ्तार के बाद वो भाग गए थे। और ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है दोस्तों, वो इसी उमर नबी पर शक करा जा रहा है। और ये जो उमर नबी है दोस्तों, वो भी पुलवामा गांव के ही रहने वाले हैं। और ये जो उमर नबी है वो भी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। और हिंदुस्तान टाइम ने इसमें ये बताया है कि ये जो दिल्ली में ब्लास्ट करा गया और उसमें जो इस्तेमाल करा गया गाड़ी, वो आखिरी बार उमर नबी के पास ही था। तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है दोस्तों। तो सरकार से हमें एक सवाल पूछनी चाहिए, 3000 किलो एक्सप्लोजिव्स आए कहाँ से? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।